अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस तरह का देखो ट्रैवल बैग बनाएंगे। इसे बनाना काफ़ी इजी है। ये देखो इस तरह से ये रहेगा। ये देखो यहाँ पे हमने एक ज़िप लगाए हैं और ये देखो इसमें काफ़ी ढेर सारा सामान भी आया है। ये ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी बेहतर है। ये देखो यहाँ पे भी एक पॉकेट है, यहाँ पर भी। तो आज हम इस तरह का बैग बनाना सीखेंगे और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले ये देखो मैंने ये पीसेस तैयार कर रखी हूँ। ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मैं जो अंदर इंसर्ट कर रही हूँ मेरा ये लाइनिंग वाला पीस नहीं है। मैंने ये रबर शीट का इस्तेमाल किया। आपके पास जो भी है फॉर्म शीट, राइस बैग, वो आप इस्तेमाल करके इस तरह स्टिचिंग करके इसके साथ अटैच कर लें। उसके बाद मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि ये कितना मैंने ली हूँ। ये देखो इस तरह से मैंने 18 इंच ली हूँ इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 26.5 इंच इसकी मैंने लंबाई ली हूँ। और ये देखिए मैंने इस तरह से स्ट्रैप तैयार कर ली हूँ। आप भी 3 इंच इसकी लेकर और जिस तरह से नॉर्मली फोल्ड करते हैं उस तरह से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और इसकी लेंथ मैंने ली हूँ 29। जो इस तरह से ये मैंने दोनों रेडी करी हूँ। अब यहाँ से ऊपर से ये देखो 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ से यहाँ पर इस तरह से। और इसे इस तरह से ऐसे फोल्ड करके सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे दोनों साइड का। ये देखें ये हमारा जो 3 इंच पे हमने ये निशान लगाए हैं ये है। इस तरह से पूरा मिला देंगे और ये हमारा मिड पॉइंट है। इस तरह से यहाँ से लेंगे हम 3 इंच पे इस तरह से निशान और यहाँ से भी लेंगे 3 इंच पे इस तरह से निशान। अब हम यहाँ पे अपना स्ट्रैप स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से हम अपना स्ट्रैप इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे और उसके बाद यहाँ भी हम इसी तरह निशान लगा के ये भी रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने दोनों स्ट्रैप यहाँ पे जॉइन कर ली हूँ। अब ये जो हमने लाइनिंग वाला पीस लिए हैं ये देखो इसके ही मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये ली हूँ। अब इसके में हम पॉकेट लगाएंगे तो इसकी लंबाई कितना ही ये मैंने लंबाई ली हूँ। ये देखिए इसका चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये 10 इंच मैं ली हूँ। अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से एक स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ से 3 इंच नीचे लेंगे, निशान सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, बीच में एक स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से हमें यहाँ पे 2 पॉकेट रेडी हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम ये रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग करके यहाँ पे एक पॉकेट और यहाँ पे एक पॉकेट बना ली। अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक है इस तरह से लेंगे और ये जो हमने इसके बराबर ज़िप लिए हैं ये देखो इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से। और इसे जो रहेगा जो हमने पॉकेट बनाए हैं ये हम अंदर के साइड करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये अंदर रखने के बाद यहाँ पे हम एक स्टिचिंग करेंगे। फिर सीधा करने के बाद ये पॉकेट इस साइड आ जाएगा और हम फिर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच भी कर ली हूँ। अब ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है इस तरह से लेंगे और ये नीचे का हिस्सा जो है नीचे की ही तरफ से लेंगे। इस तरह से यहाँ पर स्टेप अंदर करेंगे इस तरह से और एक इस तरह से लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरह से पूरी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब ये देखो ये जो हमारा ज़िप है इस तरह से हम इसे ओपन करके इस तरह से करेंगे। इसे नीचे है तो नीचे हम इस तरह से रखने के बाद ये देखो इस तरह से बराबर करने के बाद यहाँ पे इस तरह से रख कर यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे भी मैंने टॉप स्टिच कर ली हूँ। अब इसे इस तरह से रखेंगे। ऐसा रखने के बाद ये देखो ये मैं 2 ज़िप का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक इस साइड से डालेंगे और एक इस साइड से डालेंगे।
ये देखो ज़िप मैंने इस तरह से इंसर्ट कर ली हूँ। अब यहाँ पे बेस बनाएंगे। बेस के लिए ये देखो इस तरह से मैंने 2 पीसेस रेडी की हूँ। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 7.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 9.5 इंच। सबसे पहले हम यहाँ पर ये मैंने देखो मेन फैब्रिक लाइनिंग वाला पीस और अंदर रबर शीट रखकर मैंने स्टिचिंग करके इससे पहले रेडी की हूँ। अब यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लेंगे, इस तरह से लगाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये हमारी कटिंग हो गई। अब इसके बराबर मैंने ये ज़िप ली हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। फिर यहाँ पे इसकी टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद ये इस तरह से रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे और फिर यहाँ पर भी टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब रनर इंसर्ट करेंगे। इस इंसर्ट करने के बाद ये जो हमारी लाइनिंग वाला पीस जो हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, इस तरह से इसे चारों साइड से स्टिचिंग करके लेंगे। देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से, और यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इसे थोड़ी सी हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह से। ये हम जो हमने ये शेप दिए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब जो दूसरा पीस है जिसमें हमने पॉकेट नहीं बनाया, अगर आपको बनाना है तो आप लगा सकते हैं। जिस तरह से हमने इसमें लगाए सेम उसी तरह इसमें भी लगा सकते हैं। अब ये देखो ये इस तरह से रखेंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर ये हमारी कटिंग हो गई। अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और ये जो इसका मिड पॉइंट है, इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह इसे भी फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारे दोनों निशान हो गए। अब जो हमारा बैग हम जो रेडी किए हैं, इस तरह से इसे रखेंगे इस तरह से यहाँ पर, और ये यहाँ पे इसे पहले उल्टा करेंगे। ये देखो इसको उल्टा कर ली हूँ। अब हम इस तरह से ये जो हमारा निशान है और ये हमारा ज़िप का जो हिस्सा है, इस तरह से रखेंगे और बराबर यहाँ से ये स्टिचिंग करेंगे और यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद ये हिस्सा जो रहेगा ये हमारी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ये रेडी करेंगे सिलकर, और सेम इसी तरह से ये भी हम इस तरह से रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारा ये परफेक्ट आएगा। सेम उसी तरह से हम इस तरह से इसे रखेंगे और ये जो हमारा निशान है इसे इस तरह से रखेंगे ज़िप के ऊपर, और इसकी भी यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये 1/4 इंच की स्टिचिंग नहीं करो, और उसके बाद ये जब हम इस तरह मिलाएंगे तो ये बराबर प्रॉपर आएगा। तो आप इस तरह से भी रेडी कर सकते हैं। तो हम अब ये स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो गई और ये हमारी स्टिचिंग हो गई। हो सकता है तो आप पाइपिंग भी यहाँ कर लें ताकि ये कवर हो जाए। नहीं करना है तो अब हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे। ये देखो ओपन करने के बाद ये हमारा पॉकेट हुआ ये, और यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छी बेस है। ये ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये देखो इस तरह से देखें, ये देखो ये हमने जो पॉकेट बनाए थे ये हमारी पॉकेट है। इस तरह से ये काफ़ी अच्छा है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखें।